बस कुछ ही दिन में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए, 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर देखे। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए। आज से 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जीवन के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दिए। आज वो हमारे बीच नहीं है और वो ये दिन देख भी नहीं पाए। और एक आप और हम हैं जो अपने जीते जी इसी जीवन काल में अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर देखने जा रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 में बाबर ने गिरवा दी। तो आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर के इन पूरे 500 साल के संघर्ष के बारे में बात करेंगे, ताकि आप ये जान सके कि ये लड़ाई कितनी पुरानी है, इस संघर्ष के क्या मायने हैं। आप ये जान सके कि सच्चाई की लड़ाई कोई रातों रात नहीं जीती जाती। इसके संघर्ष 2-4 साल तक ही नहीं चलते, बल्कि इसके लिए आपको सैकड़ों साल तक भी लड़ना पड़ सकता है। तो मेरी आप सभी से यह विनती है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आप यह जान सके कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के क्या मायने हैं। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। हम सब यह जानते हैं कि बाबर ने 1528 में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर गिरवाकर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन इसके पहले की बात कम लोग ही करते हैं, और वो बात यह है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनवाया। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने यहाँ के कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। आने वाले कई सालों तक ये मंदिर यूं ही वहाँ बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने पर उनकी सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर तुड़वाकर उसकी जगह मस्जिद बनवाई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद 150 साल तक कोई हलचल नहीं हुई। ये वो दौर था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें काफ़ी गहरी थी। फिर साल 1717 यानी बाबरी मस्जिद बनने के तकरीबन 190 सालों बाद जयपुर के राजा जय सिंह कोशिश करते हैं कि मस्जिद और मस्जिद के आसपास वाली जगह उनको मिल जाए। वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह के क्या मायने हैं। जय सिंह के उस वक्त के मुगल शासकों के संबंध भी ठीक थे, इसलिए जय सिंह उस मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर सके। यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ थाइफेन थेलर, जो खुद 1766 से 1771 के बीच इसी जगह पर थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात की थी। ये वो वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पे पूजा किया करते थे। मगर राम मंदिर के गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इसको भूले नहीं थे। यूँ तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वो ये बात नहीं भूल पा रहे थे कि प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के जगह पर मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनवा दी गई। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। माना जाता है कि फरीदाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों के मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था। पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल ने भी अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस वाक़े का जिक्र किया है। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वाइवर मोंटोगोमेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी
कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद से इस जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वजीद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद भी 1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पर पूजा और नमाज करते रहे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त मिली, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा करनी स्टार्ट कर दी। इसके बाद 1885 में, यानी आज से तकरीबन 138 साल पहले, ये मामला अदालत पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरा पर छतरी लगाने की अर्जी दी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। मगर इस एक घटना से हमें ये पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं और इस दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे बाद में फिर बनवा दिया जाता है, लेकिन वहां नमाज बंद हो जाती है। आप देख रहे हैं कि ये वो दौर था जब देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त की कांग्रेसों के एजेंडे में भी कहीं राम मंदिर नहीं था, ना उस वक्त का संघ इतना मजबूत था। मगर देश की जनता प्रभु राम के भक्त बाबर के मस्जिद बनवाने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वो भी तब जब देश में ना ही अपनी सरकार थी, ना ही मीडिया आज़ाद था और ना धार्मिक संगठनों की कोई लाबंदी थी। सिर्फ और सिर्फ राम भक्तों को वो जुनून था, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हर दिन राम जी की मंदिर के लिए लड़ रहे थे। इस बीच आता है 1947, जब देश आज़ाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति थी, जहां लोग पूजा करते थे। देश आज़ाद होते ही लोग ये मानने लगे कि हमें आज़ादी मिल गई है, अब राम मंदिर बन ही जाएगा। मगर उस वक्त के किसी भी बड़े कांग्रेस की नेता की बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो राम मंदिर बनाने या मंदिर की लड़ाई को लेकर गंभीर थे। उल्टा 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया। 30 दिसंबर 1949 की सुबह विवादी ढांचे पर अंदर से मंदिरों की घंटियों की आवाज़ आने लगती है। पता लगता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीते रात अचानक मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्ष के लोग, भारी तादाद में लोग वहां जुड़ने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि बात उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास चली जाती है और जवाहरलाल नेहरू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहली जैसी स्थिति बहाल की जाए, जिस पर के नैयर हाथ खड़े कर देते हैं। के नैयर का कहना था, यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। वैसे भी वहाँ एक बार मूर्ति रख दी गई है तो कोई भी पुजारी मूर्ति को हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके बाद 27 दिसंबर को के नैयर के पास दूसरी चिट्ठी आती है और उनसे फिर वैसा ही करने के लिए कहा जाता है, जिसके जवाब में के नैयर इस्तीफा दे देते हैं। मगर अपने इस्तीफा के साथ सरकार को ये सलाह भी देते हैं कि मूर्ति को हटाने के बजाय वहां जालीनुमा गेट लगवा दिया जाए। नेहरू जी को यह बात पसंद आती है और वो ऐसा करने का आदेश देते हैं और के नैयर को इस्तीफा मंजूर नहीं करते हैं। इसके बाद 1950 हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विश्वारद फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर राम जी के मूर्ति की पूजा के अधिकार देने की मांग करते हैं। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष अपने तरीकों से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते रहते हैं, मगर कुछ होता नहीं है। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद
राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगती है। ये वो वक्त था जब संघ विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके ये लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम बनाते हैं, मगर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कार्यक्रम टाल दिया जाता है। फिर आता है साल 1986। तब कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा शाहबानो के केस में, जब सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के पति को उसके गुजारा भत्ता देने को कहते हैं तो बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं और उससे अपने इस महजब के खिलाफ इस फैसले को मानते हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट देते हैं। राजीव गांधी जी के इस कदम से अब हिंदू नाराज हो जाते हैं, वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा देते हैं और वहां पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। अब राजीव गांधी के इस फैसले से फिर मुसलमान नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था, उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचों पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आता है वो दिन जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत सारे लोग काला दिवस के तौर पर मनाते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस टाइम कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया था कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही कल्याण सिंह ने पुलिस को भी ये आदेश दिया था कि वो भीड़ पर गोली ना चलाएं। लेकिन इतने सारे लोगों के वहां पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 बजे पहले एक गुंबद गिराया गया। फिर 1.5 घंटा बाद 3:30 बजे करीब दूसरा गुंबद गिराया गया और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिया गया। इस घटना के महज 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके 700 साल बाद तक अदालत में इस मामलों को लेकर शांति छाई रही, मगर 1900 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर से अति सक्रिय हो गए। पहले देश भर में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया। बाद के सालों में ASI का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामलों की जांच करने को कहा गया, ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पहले क्या था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया कि जिस जगह विवादी ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से ये साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर था। ASI की ये रिपोर्ट ऐसा पहला साइंटिफिक फैक्ट था जिसके बाद ये सच में साबित हो रहा था कि वहाँ हिंदू मंदिर ही था। ASI की इसी रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया। मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं थे, जिसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मगर वहाँ भी 7 साल तक इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होती है। एक मेडिटेशन पैनल बनाकर आपसी सजाबंदी से मामलों
का हल निकालने की कोशिश होती है और जब उससे भी कोई फैसला नहीं होता है तब सुप्रीम कोर्ट मामलों से जुड़े सारे दस्तावेजों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने को कहते हैं। फिर अगस्त 2019 में मामलों से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम भूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 राम भूमि ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू होता है। दोस्तों 1528 में राम मंदिर गिराने के 492 सालों बाद उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर फिर से उनकी मंदिर का निर्माण होने वाला है। मैं ये जानती हूँ कि ये सारी कहानी बहुत से लोगों के लिए लंबी हो गई होगी, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम सभी लोग राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी जानें। हम ये जान पाए कि सच्चाई की लड़ाई में संघर्ष सिर्फ साल 2 साल नहीं या एक आधी पीढ़ी का नहीं बल्कि सैकड़ों सालों का होता है। वरना कितने लोगों को पता होगा कि जिन प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर आज हम गदगद हैं, उन्हीं प्रभु श्री राम जी के मंदिर को लेकर आज से 250 साल पहले राजा जय सिंह भी परेशान थे। जिस राम मंदिर के लिए हम बेचैन हैं, प्रभु श्री राम की उसी मंदिर के लिए आज से पौने 200 साल पहले अयोध्या में हुए दंगों में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जिस राम मंदिर के लिए हम इतने उत्सुक हैं, जिसकी कानूनी लड़ाई जीतकर हम इतने गदगद हैं, उसी राम मंदिर के लिए आज से 150 साल पहले 1885 में महंत रघुवर दास जी ने अदालत में पहली अर्जी लगाई थी। और आज जब प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर बनकर तैयार है तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि महंत रघुबर दास से लेकर अयोध्या के उन दंगों में मारे गए लोगों तक या भागलपुर, मुंबई या देश के किसी भी कोने में इस लड़ाई के लिए शहीद हुए तमाम भक्तों तक इस विजय का संदेश जरूर पहुंचाया जाए, ताकि वो भी यह जान सके कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। और आप सभी से भी मेरा यह अनुरोध है कि 22 जनवरी को जब आप अपने घर भगवान श्री राम का यह दिया जलाए तो उन तमाम भक्तों को भी जरूर याद करें जिन्होंने इस सपनों को सच करने में अपने जीवन की आहुति दी। उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी आप तक पहुंची होगी और मैं चाहती हूं कि इस कहानी को आप और भी लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप लोगों मेरी यह वीडियो सही लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।